द 100 मेंस टूर्नामेंट का एक और शानदार मुकाबला कल यानी कि 17 अगस्त को शाम 7 बजे से शुरू होगा इंडियन टाइमिंग के अनुसार, जहां मैनचेस्टर ओरिजिनल्स होंगी नदर्न सुपर चार्जर्स के सामने इन द 17th मैच, जो कि मैनचेस्टर अपने ही होम ग्राउंड एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में खेलेगी। अब दोस्तों, इस मैच से जुड़ी तमाम अपडेट्स, फैक्ट्स और स्टैट्स से भरपूर इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। तो भाई साहब, बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं इस प्री मैच एनालिसिस की, क्योंकि यहां पर जो भी जानकारियां मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसको मद्देनजर रखते हुए आप एक बेहतर प्रेडिक्शन की ओर बढ़ सकेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट के साथ। दोस्तों, ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में अभी तक अगर आप देखें जो 17 मुकाबले हुए हैं द 100 मेंस टूर्नामेंट के, उसमें 6 मुकाबले फर्स्ट बैटिंग करते हुए और 8 मुकाबले सेकंड बैटिंग करते हुए जीते गए हैं, जिसमें 3 मुकाबलों का कोई रिजल्ट भी नहीं निकला था। एवरेज स्कोर 141 का है, जहां लोएस्ट स्कोर नदर्न सुपर चार्जर्स के नाम रहा 83 रन फॉर 10 विकेट्स और हाईएस्ट स्कोर रहा है ट्रेंट रॉकेट्स का 193 रन फॉर 2 विकेट्स। दोस्तों, अगर हम स्कोरिंग पैटर्न पे गौर करें तो ये जो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है वो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि आखिर फर्स्ट इनिंग में ये जो 17 मुकाबले हुए हैं इसमें अभी तक स्कोर कैसा रहा है। तो चलिए यहां पर अगर आप स्टैट्स पे गौर करें तो 3 बार स्कोर 100 से नीचे गया, 7 बार स्कोर 130 से 150 के बीच, 2 बार स्कोर 151 से 160 के बीच, 4 बार स्कोर 161 से 170 के बीच और मात्र 1 बार स्कोर जो है वो 180 से 190 के बीच गया है। ये है स्कोरिंग पैटर्न। अब बड़ी बात यहां पर आपको मैं बता दूं कि अमूमन इस ट्रैक पे अगर 160 से 165 के आसपास स्कोर टीम करती है, पहले बैटिंग करने वाली टीम, तो वो डिफेंड कर सकती है। लेकिन यहां पर एक कैच है, 2 ही मुकाबले ऐसे रहे हैं जो इस सिचुएशन के ऑपोजिट हैं। दोस्तों, एक मुकाबला ऐसा हुआ था जब मैनचेस्टर ने 189 रन ठोके थे पहले बल्लेबाजी करते हुए और उसके जवाब में ट्रेंट रॉकेट्स ने 193 रन ठोक दिए थे। और यहीं पर एक मुकाबला ऐसा हुआ है जहां 142 रन जो है वो डिफेंड भी करे गए हैं। अब दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का खेल तो जरूर है, लेकिन इन स्टैट्स को ध्यान में रखते हुए एक चीज साफ है कि 165 के आसपास अगर फर्स्ट इनिंग का स्कोर आता है तो उसे डिफेंड करना आसान रहेगा। यहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें बॉलर्स के प्रदर्शन की, तो जो 6 मुकाबले 2024 से लेकर अब तक जो 6 मुकाबले हुए हैं उसमें 69 विकेट्स चटकाए गए हैं, 43 विकेट्स पेसर्स ने और 26 विकेट्स स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। यह है बॉलर्स का प्रदर्शन अभी तक ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम के मैदान में। अब यहां पर दोस्तों आते हैं कि आखिर टीम्स का प्रदर्शन भी कैसा है। भाई, ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में मैनचेस्टर के तो होम ग्राउंड है, लेकिन इसके विपरीत इन्होंने 18 मैचेस में से मात्र 6 मुकाबलों में जीत दर्ज करी है। अब यहीं पर दोस्तों इनके अगर हम ओपोनेंट नदर्न सुपर चार्जर्स की बात करें तो इस ट्रैक पर उन्होंने 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 2 मैचेस में उन्होंने जीत दर्ज करी है मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के खिलाफ। तो यह है पूरा लेखा जोखा भैया पिच रिपोर्ट का, जहां कैप्टन्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेड टू हेड कंपैरिजन। दोस्तों, द 100 मेंस टूर्नामेंट की हिस्ट्री में अगर आप देखें तो 8 मुकाबले दोनों टीम्स के बीच हुए हैं। हर साल हर एडिशन में 2 मुकाबले दोनों टीम्स के बीच अमूमन होते रहे हैं, जिसमें से एक मैच का तो कोई रिजल्ट नहीं निकला। 3 मुकाबले मैनचेस्टर ने और 4 मैचेस भाई नदर्न सुपर चार्जर्स के नाम रहे हैं। अभी तक बोलबाला नदर्न सुपर चार्जर्स का रहा है द 100 मेंस टूर्नामेंट में, जब दोनों टीम्स आमने सामने हुई हैं। यहां पर अब आते हैं कि भाई करंट कंडीशन, करंट पोजीशन आखिर दोनों टीम्स की है क्या। तो चलिए सबसे पहले अगर हम पॉइंट्स टेबल पे गौर करें तो दोस्तों एक चीज यहां पर साफ नजर आती है, नदर्न सुपर चार्जर्स ने 4 में से 3 मुकाबले जीते हैं, पॉइंट्स इनके 12 और नेट रन रेट है प्लस 0.617 का, विच इज गुड। ऑन दी अदर हैंड जब हम इनके ओपोनेंट्स की बात करते हैं मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की, तो आपको पॉइंट्स टेबल में थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। 4 में से मात्र 1 मुकाबला ये जीत पाए हैं, पॉइंट्स है इनके 4 और नेट रन रेट है -1.078 का। यहां पर अब आते हैं प्रोबेबल 11 और टॉप परफॉर्मर्स पे। पहले बात करते हैं मैनचेस्टर की। भाई, पिछले अगर आप 4 सीजन की बात करें तो मैनचेस्टर ऐसी टीम रही है जिसने 2 एडिशन सेकंड पोजीशन पर खत्म किए हैं, और इस सीजन की अगर आप बात करते हैं तो एक बार फिर संघर्ष करती नजर आ रही है। जहां पर अगर आप लाइनअप पे गौर करें तो दोस्तों फिल सॉल्ट, बेन मैकेनी, जॉर्ज बटलर, हेनरिक क्लासेन, मार्क चैपमैन जैसे खिलाड़ी टीम में मौजूद है। टॉप ऑर्डर देखो स्ट्रॉन्ग नजर आता है, क्योंकि दोस्तों एज एन ओपनर फिल सॉल्ट ने रन स्कोर करे हैं, 4 मैचेस में 135 रन बनाए हैं 139 की स्ट्राइक रेट से। इन्हें सपोर्ट मिला है एज एक्सपेक्टेड जॉर्ज बटलर की ओर से, जिन्होंने 4 मैचेस में 125 रन बनाए हैं 134 की स्ट्राइक रेट से।
इन दो बल्लेबाजों के अलावा ना हेनरिक क्लासन चले हैं ना मार्क चैपमैन। ये दो बल्लेबाज अगर मिडिल ऑर्डर संभाल लेते हैं तो मैनचेस्टर के वारे न्यारे हो जाएंगे। ये तो होती है बात बल्लेबाजी की, जो कि थोड़ा वीक नजर आ रही है, लेकिन गेंदबाजी एक ऐसा पक्ष है जहां पर मैनचेस्टर थोड़ा कमाल दिखा सकती है। अब वो क्यों भाई? चार ऐसे बॉलर्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले तो आ जाते हैं स्कॉट करी, दूसरे हैं नूर अहमद, तीसरे आ जाते हैं जॉश टंग और चौथे हैं सोनी बेकर। अब चूंकि मैदान जो है वो पेसर्स को सपोर्ट कर रहा है तो नूर अहमद कितने सक्सेसफुल होंगे इस पे थोड़ा सा डाउट बन जाता है। लेकिन यहीं पर दोस्तों स्कॉट करी का प्रदर्शन अगर आप देखें तो 4 मैचेस में 8 विकेट ले चुके हैं 7.4 की इकोनॉमी से। सपोर्ट इन्हें मिलता है जॉश टंग का, जो कि 2 मैचेस में 6 विकेट ले चुके हैं 8.1 की इकोनॉमी के साथ। और बची कुची कसर जो है वो सोनी बेकर ने पूरी करी है, जिन्होंने 8.4 की इकोनॉमी से 4 विकेट चटकाए हैं पिछले 4 मुकाबलों में। तो दोस्तों बात यह आ जाती है कि मैनचेस्टर जो है बल्लेबाजी में अगर थोड़ा मेहनत मशक्कत करती है, हेनरिक क्लासन, मार्क चैपमैन जैसे बल्लेबाजों का अलॉन्ग विद लुइस ग्रेगरी, ये कुछ ऐसे बल्लेबाज अगर रन स्कोर करते हैं तो मैनचेस्टर के जीतने के चांसेस नजर आ सकते हैं। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट नदर्न सुपरचार्जर्स, दोस्तों ये एक ऐसी टीम है जो कि पिछले सीजन में सबसे बेस्ट परफॉर्म करती दिखाई दी थी, चौथी पोजीशन पर रही थी। लेकिन इस सीजन में अगर आप देखें तो 4 में से 3 मुकाबले जीत चुके हैं। टीम के पास अगर आप गौर करें तो यहां पर मौजूद हैं जैक क्रॉली, दाविद मलान, माइकल पेपर, हैरी ब्रूक, डैन लॉरेंस, डेविड मिलर। भाई साहब डेविड मिलर को लेके आए हैं मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मिचेल सेंटनर ऑलरेडी मौजूद हैं। ऐसे में टीम का जो मिडिल ऑर्डर है वो डिसेंट नजर आता है। टॉप ऑर्डर में जैक क्रॉली जैसा बल्लेबाज भैया धमाकेदार प्रदर्शन तो कर ही रहा है। 143 रन वो बना चुके हैं 172 की स्ट्राइक रेट से। और यहीं पर दोस्तों इनको सपोर्ट मिलता है इन्हीं के जोड़ीदार दाविद मलान की ओर से, जो कि 4 मैचेस में 104 रन जोड़ चुके हैं 152 की स्ट्राइक रेट के साथ। अब दोस्तों टॉप ऑर्डर में तो ये दो बल्लेबाज हैं। चौथी पोजीशन पर आते हैं हैरी ब्रूक, जो कि 166 की स्ट्राइक रेट से 125 रन जोड़ चुके हैं पिछले 4 मुकाबलों में। और यहीं पर भाई डेविड मिलर और साथ ही साथ मिचेल सेंटनर जैसे खिलाड़ियों का ऑप्शन है। टीम डिसेंट नजर आती है बल्लेबाजी के लिहाज से। अब गेंदबाजी में कैसी है आइए उस पर गौर करते हैं। लाइनअप पर अगर आप नजर डालें तो मिचेल सेंटनर के साथ साथ टॉम लॉस, मैथ्यू पॉट्स, आदिल राशिद और जेकब डफी टीम में मौजूद हैं। अब यहां पर इमाद वसीम भी टीम में मौजूद थे, लेकिन वो चेंज किया गया क्योंकि मैदान जो है वो फास्ट बॉलर्स को ज्यादा फेवर कर रहा है। तो ऐसे में सबसे पहले तो अगर आप देखें मैथ्यू पॉट्स 4 मैचेस में 5 विकेट ले चुके हैं। भले ही थोड़ा महंगे साबित हुए हैं लेकिन विकेट चटका रहे हैं और इन्हें सपोर्ट मिलेगा जेकब डफी की ओर से, जो कि पिछले 2 मैचेस में टीम से जुड़े हैं। 5 विकेट ऑलरेडी चटका चुके हैं, 8.5 की इकोनॉमी है। और बाई चांस अगर पिच स्पिनर्स को सपोर्ट करती है तो आदिल राशिद मौजूद हैं, जो कि 6 विकेट ले चुके हैं 6.9 की इकोनॉमी के साथ। अब दोस्तों गेंदबाजी डिसेंट है, बल्लेबाजी स्ट्रांग है। ऐसे में ये जो हमारा अपकमिंग कॉन्टेस्ट है इस पे दोनों टीम्स को जब हम आमने सामने रखते हैं तो मैनचेस्टर ओरिजिनल्स जब तक बल्लेबाजी में बेहतर प्रदर्शन नहीं होगा टीम जीत के रास्ते पर नहीं आएगी और इसी का फायदा नदर्न सुपरचार्जर्स उठा सकती है। तो दोस्तों इसी फाइनल कंक्लूजन के साथ इस वीडियो पर मैं लगाता हूं लगाम। उम्मीद करता हूं जितने भी मैंने स्टैट्स आपके साथ साझा किए हैं, अपडेट्स दी है भाई, उससे आप एक बेहतर प्रेडिक्शन की ओर बढ़ सकेंगे। और जाते जाते भाई साहब आप भी मुकाबले का क्या नतीजा निकल सकता है, कौन सी टीम में मुकाबला जीत रही है, इस पूरे एनालिसिस को सुनने समझने के बाद कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जवाब जरूर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से क्रिकेट लाइन गुरु को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें।